हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे अपना अंगूठा लगाएं, जिससे जब भी अगले चैप्टर आए तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहे। चैप्टर क्या है कि ये एक वायर है जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है। मान लो ये 11,000 वोल्ट की कोई लाइन है, तो हम पढ़ते हैं कई बार ऐसा अखबार में आता है कि अगर कोई आदमी इसके पास कोई आयरन टाइप की चीज लेके खड़ा हो तो ये वायर कई बार इसको अट्रैक्ट ऊपर की तरफ कर लेता है या इसको अपनी तरफ खींच लेता है, या जहां से हाई वोल्टेज लाइन जा रही हो ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे से नॉर्मली कोई भी ट्रैक्टर वगैरह लेके नहीं निकलना चाहिए। वो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन और इस आयरन मटेरियल के बीच या किसी भी कंडक्टर के बीच कुछ अट्रैक्शन हो जाए। इसका रीजन क्या है? इस वायर के चारों तरफ कुछ है। कुछ क्या है? कोई इमेजिनरी फील्ड है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो उस जगह पर प्रेजेंट है। इस फील्ड के बारे में सबसे पहले बताया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट दिया जाए तो वायर के चारों तरफ कोई फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये ऊपर भी होता है, नीचे भी और साइड में भी। तो हम क्या कह सकते हैं? करंट कैरिंग वायर जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। हर वायर जिसमें करंट जा रहा हो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो ओरिजिनली बताया वो सबसे पहला आदमी था निकोलस टेस्ला। उस आदमी का था नाम सर निकोलस टेस्ला। इस टेस्ला की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी यूनिट कर दी गई टेस्ला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी SI यूनिट क्या है? टेस्ला है। इसी की एक दूसरी यूनिट है जिसको बोलते हैं गाउस। गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक गाउस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं। तो निकोलस टेस्ला की वजह से इसको जो नाम दिया गया यूनिट को वो था टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है B से। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना होता है। दूसरा, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर आए तो क्या होता है। तीसरी चीज, एक एम्पियर्स लॉ आएगा जो शायद एक्सप्लेन तो ऐसी कुछ चीजों को करेगा जिसमें एक सोलेनोइड दिया होगा, टोरॉइड दिया होगा, या हम कह सकते हैं कि वो भी किसके चारों तरफ घूमता रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड के। एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और लास्ट में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बाद आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है और मे भी कभी कभार 2 भी आ सकते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज आता है तो क्या क्या होगा। क्या पढ़ेंगे हम? आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम इसका लेते हैं, चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें सभी फील्ड लाइनें इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखिए, इसमें कोई Q चार्ज है जिसको हम एंटर करवाएंगे थीटा एंगल पर। ऐसा हम
इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो उस पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं F इज इक्वल्स टू QE। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव के केस में अलोंग द E होता है और नेगेटिव के केस में अपोजिट E होता है, यूं ही। अब अगर इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो क्या क्या होगा, देखो। जब चार्ज यहां थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं QVB साइन थीटा। यहां Q है चार्ज, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो इसी फोर्स को लिखा जा सकता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस B। देखिए V क्रॉस B, इसको अगर हम खोलते हैं तो लिख सकते हैं VB साइन थीटा। ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस किस तरह से इस चार्ज के मोशन को डिस्टर्ब करता है या किस तरह से इफेक्ट करता है। कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, इसमें Q चार्ज जब थीटा एंगल पर V वेलोसिटी से एंटर करता है तो जो इसका फोर्स होता है वो कितना होता है, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा या Q इंटू V क्रॉस B। अब इस पे जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं टाइप 1, आई कैप, जे कैप, के कैप बेस्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक्सिस की बात की जाती है। किस तरह से, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज मूविंग इन पॉजिटिव y डायरेक्शन if B is along negative z axis, then find the direction of force if charge is positive and charge is negative। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट केस लेते हैं। F इज इक्वल्स टू लिखा जाता है Q इंटू V क्रॉस B। अब चार्ज कैसा है फर्स्ट केस में, पॉजिटिव, तो यहां लिख दिया जाएगा पॉजिटिव। V किस डायरेक्शन में है, V मूविंग इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। y डायरेक्शन का मतलब होता है j कैप, पॉजिटिव है तो प्लस। क्रॉस B किधर है, B इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, तो ये है माइनस के, z को लिखते हैं k से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि आई जे के दो बार हम लिख लेंगे। अगर इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तब तो प्लस आता है, इस डायरेक्शन में करते हैं तो माइनस आता है। कैसे, अगर किया जाए आई क्रॉस जे तो लेंगे के, जे क्रॉस के तो लिया जाएगा आई, अगर लें के क्रॉस आई तो लेंगे जे। अगर उल्टा लें तो के क्रॉस जे आई, जे क्रॉस आई, के आई क्रॉस के जे। यहां है इस माइनस को बाहर ले लें तो जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के क्या लिख सकते हैं, आई, तो आंसर आएगा माइनस आई। माइनस आई का मतलब होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड केस जब लेंगे इसी का तो इसमें लिखा है इफ चार्ज इज नेगेटिव, तो चार्ज की जगह तो आएगा नेगेटिव और बाकी जो है वो आएगा सेम टू सेम, तो जे क्रॉस माइनस के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब की बार प्लस, तो यहां ओनली बचेगा जे क्रॉस
जे क्रॉस के को क्या बोलते हैं, आई, तो ये लो आई। तो आंसर आएगा अलोंग, यहां हमने गलत लिख दिया है, यहां तो आएगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहां आएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे आता है वो आई जे के की जगह हो जाता है टाइप 2 होगा डायरेक्शन बेस्ड। देखिए कैसे, नंबर 2 है डायरेक्शन बेस्ड। अब इसका एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ। तो अब हम यहां ये मान लेंगे कि ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है प्लस जे एक्सिस और ये है माइनस जे एक्सिस। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन। सिर्फ इतना चेंज होगा कि वहां आई जे के दिया होता था और यहां क्या इन वेस्ट डायरेक्शन, यहां डायरेक्शन इस तरह से दी हुई होगी। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, या इसको यूं भी लिखा हुआ आ सकता है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्ड टू प्लेन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये याद रखें कि जो प्लस जेड है वो इस प्लेन के बाहर होता है, माइनस जेड जो है वो प्लेन के अंदर होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी। अब देखो नेगेटिव जेड बी दे रखा है तब तो ठीक है, डायरेक्टली इनवर्ड टू प्लेन है तो भी ये क्या होगा ऑटोमेटिक माइनस जेड। चार्ज क्या दे रखा था, प्रोटॉन, तो कैसा लिखेंगे प्लस, v है वेलोसिटी, किधर है, इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है माइनस एक्स, तो इसकी जगह लिखा जाएगा माइनस आई। क्रॉस बी किधर है, नेगेटिव जेड या इनवर्ड, तो इसको लिखेंगे माइनस के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर क्या बचेगा आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के नहीं आता, इस डायरेक्शन में आता है, तो आई क्रॉस के क्या लिखेंगे माइनस जे। उल्टे जब हम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस लिया जाता है, तो आंसर आएगा माइनस जे। माइनस जे किधर है, इधर है, तो हम आंसर दे सकते हैं अलोंग साउथ डायरेक्शन या माइनस जे या अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तीसरा क्वेश्चन जो इस पे आता है वो आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे, इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अपने लेफ्ट हैंड की दो फिंगर्स और थंब को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। याद रखो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रूल क्या है कि अगर फर्स्ट फिंगर, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लो फर्स्ट फिंगर हो गई है। सेकंड फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देन थंब, ये है हमारा थंब। इसके दो केस होंगे, इफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अगर चार्ज नेगेटिव है देन थंब विल शो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। रूल क्या है
कि अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, सेकंड फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तो जो थंब है वो क्या शो करेगा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। कैसे? मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज आता है और इधर घूम जाता है। अब पूछा गया है फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। देखो, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ये लो, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है इस फिंगर को अंदर की तरफ रखना है। तो ये फिंगर किधर है? अंदर। सबसे पहले क्या करना था? फर्स्ट फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है। फिर ये फिंगर, सेकंड फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वहां से देखेंगे जहां से चार्ज स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, तो वेलोसिटी किधर है? ऊपर है। अब अगर पॉजिटिव होता तब तो ये थंब शो करता डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कर रहा है ये अपोजिट। कैसे? देखो, फोर्स लगा है इधर, तो चार्ज तो आया है इधर, लेकिन अपना अंगूठा किधर दिखा रहा है? उस डायरेक्शन में। तो ये तो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो हमारा थंब है वो है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा थंब जाए तो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। मैं इसके 5-10 केस आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लो इसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इधर रोटेट हो, क्यों है बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो, सबसे पहला काम है फर्स्ट फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर अंदर है। सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये ऊपर है। देखो, अब थंब किधर है? फोर्स के डायरेक्शन में है, फोर्स भी इधर है, थंब भी इधर है, तो चार्ज को कैसा डिक्लेयर कर देंगे? पॉजिटिव। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चार्ज यूज आता हो तो सबसे पहले फर्स्ट फिंगर, देखो क्या ये है मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं है, क्योंकि बी किधर है? क्रॉस मतलब इनवर्ड है, तो ये थंब इधर। अब ये फर्स्ट फिंगर इधर, ये फिंगर होती है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी चार्ज की किधर थी? उधर थी। अभी ये फिंगर है मेरी तरफ, इसको पहले ले जाना है उस डायरेक्शन में, तो ये इधर चली गई। देखो, बी है इनवर्ड, ये फिंगर है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब थंब, अगर चार्ज नीचे आता है, थंब की तरफ आता है, तब तो होता है पॉजिटिव, और थंब से अपोजिट जाता है तो होता है नेगेटिव। थंब बोलता था कि चार्ज नीचे आएगा, लेकिन चार्ज किधर गया है? ऊपर। अगर कोई चार्ज थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो चार्ज कैसा लेंगे? नेगेटिव। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप खुद भी बनाकर चेक कर सकते हैं। चार्ज आता है इधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये कैसा है? नेगेटिव, वो पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है, ये रहा अंदर। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो, क्या ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है? नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी है इधर। ये फिंगर इस एरो के ऊपर रखेंगे, ये देखिए, अब ये फिंगर इस एरो के पैरेलल है, फर्स्ट फिंगर इधर है। अब जो नीचे घूम जाए वो पॉजिटिव और उल्टा जाए वो नेगेटिव, तो थंब बोलता है कि इधर आए वो पॉजिटिव, इधर आया है चार्ज, तो इस चार्ज को हम कैसा डिक्लेयर कर सकते हैं? पॉजिटिव। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें कोई चार्ज अलग अलग कंडीशन पे आए, अलग अलग पोजीशन से आए, तो चार्ज का मोशन किस तरह से होगा? मतलब फर्स्ट केस लेते हैं हम, इफ चार्ज एंटर्स पैरेलल टू फील्ड, अगर ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आता है तो क्या होगा? देखो, अगर चार्ज भी इधर आए, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो, तो जो चार्ज की वेलोसिटी है उसमें और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें,
V और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। या कह सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन V एंड B होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अगर V और B के बीच का एंगल थीटा 0 हो तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 0, तो आएगा QVB साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाएगा, QVB इंटू 0। तो फोर्स कितना होगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज डायरेक्ट आएगा इसके पैरेलल, तो इस पे फोर्स कितना होगा, 0। अब फोर्स 0 होने का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। ये जैसे आ रहा है एज इट इज बाहर चला जाएगा या ये सीधा निकल जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका पाथ कैसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, लीनियर, और इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। क्या याद रखना है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता है, इसलिए वो डायरेक्ट इसमें से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, इफ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी आया था चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये लो सेकंड है, इफ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें कोई क्यू चार्ज अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो क्या होगा। देखो अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था कि अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ये फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऊपर है इसकी, तो इस पे फोर्स किधर लगता है, इनवर्ड, तो ये इस प्लेन के अंदर घुसता है और सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर आ जाता है। एक चीज देखनी है कि चार्ज पे न तो इधर कोई फोर्स लगता है न ही इधर कोई फोर्स लगता है। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, मान लो B इस डायरेक्शन में है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इफ B इज इन x डायरेक्शन, अगर B x डायरेक्शन में है, देन चार्ज विल रोटेट इन YZ प्लेन, मतलब जिस एक्सिस में B है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचता है यार, YZ। अगर मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो चार्ज YZ प्लेन में रोटेट होगा। इफ B इज इन Y डायरेक्शन, अगर B Y डायरेक्शन में है, देन चार्ज विल रोटेट इन XZ प्लेन, तब चार्ज XZ प्लेन में रोटेट होगा। इफ B इज इन Z डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में है, देन चार्ज विल रोटेट इन XY प्लेन, तब चार्ज XY प्लेन में रोटेट होगा। इस पे पहला क्वेश्चन था ये, क्या कहा हमने कि जब ये यूं जाता है तो प्लेन के अंदर घुसकर सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर आता है। अब उसको यूं दिखा हम सकते नहीं, इसलिए इसको यहां यूं दिखा दिया जाता है। कैसे पाथ में रोटेट होता है, इफ चार्ज एंटर्स एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, इट विल रोटेट इन सर्कुलर पाथ। अब हमें इस सर्कुलर पाथ को पूरा एक्सप्लेन करना है। चैप्टर का 1/4 पार्ट जो है वो सिर्फ इसी पे बेस्ड है, सर्कुलर पार्ट, फिर आएगा हेलिकल पार्ट, फिर आएगा साइक्लोट्रॉन। हम इस पे बात करते हैं। हमने क्या कहा है कि चार्ज कैसे पाथ में रोटेट होगा, सर्कुलर पाथ में। आओ अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जब चार्ज एंटर करेगा कितने एंगल पे, 90 पे,
तो v है इधर, b है इधर। और कैसे पाथ में रोटेट हुआ? सर्कुलर पाथ में। अगर ये थीटा 90 हो तो यहां जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो होगा QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। तो फोर्स जो होगा वो होगा QVB। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है तो उस पे आउटवर्ड एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mv²/r। ये r क्या है? इस सर्किल की रेडियस। अब इस चार्ज पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²/r और अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है QVB। ये सर्कुलर पाथ में इसलिए रोटेट होगा क्योंकि इधर जो फोर्स लगता है इनवर्स सेंटर की तरफ, ये बाहर वाले को बैलेंस कर देता है। तो नहीं तो ये ज्यादा है, न ये ज्यादा है, तो न ये इसको क्रॉस करके बाहर जाता है, न ये अंदर आके गिरता है। हम क्या कह सकते हैं? QVB जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? mv²/r की। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। QVB इक्वल हो गया किसके? mv²/r के। अगर एक v से एक v कैंसिल कर दें तो क्या बचता है? नंबर 1, रेडियस ऑफ हेलिक्स। इस रेडियस की हेलिक्स क्या होगी? देखो, r को इधर ले जाएं और QB को नीचे ले जाएं। अपने पास है QB = mv/r। r ऊपर आएगा, QB इधर, तो ये होता है mv/QB। फर्स्ट है रेडियस ऑफ हेलिक्स, नहीं है ये, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये कितनी मिलती है? mv/QB। दूसरा आता है वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ की जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होगी? देखो, एक v बचा हुआ है, r इधर गया, m नीचे। क्या था? QB = mv/r, r ऊपर m नीचे, तो v बचता है QBr/m। एक बात यहां याद रखनी है कि ये कौन सी वेलोसिटी है? क्या मैग्नेटिक फील्ड ने दी है? चार्ज जब यहां से एंटर करता है तो क्या पार्टिकल फास्ट होगा, स्लो होगा? उसी स्पीड से घूमता रहेगा। ये v वही है जो पार्टिकल पहले से लेकर आया है। ये v क्या है? v इज द वेलोसिटी बाय विच चार्ज एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस वेलोसिटी से ये एंटर करता है, ये v है, वही है। तो हम कह सकते हैं, तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होती है? देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर प्रॉपर्टी है। मतलब अगर पार्टिकल यूं घूमता है तो यहां वेलोसिटी है इधर, यहां वेलोसिटी है इधर, यहां वेलोसिटी है इधर। तो अगर बात की जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है चेंज। क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी क्या रखती है? डायरेक्शन। दूसरी बात अगर की जाए स्पीड की, 40 मीटर पर सेकेंड से अगर आता है तो स्पीड रहती है कांस्टेंट, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी है। जिस स्पीड से चार्ज एंटर करता है उसी स्पीड से रोटेट होता रहेगा। अब इन दोनों फॉर्मूलों से हम चार्ज की कुछ अलग अलग कंडीशंस एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो दो वैल्यूज आ चुकी है वो क्या आ चुकी है? नंबर 1 हमारे पास है रेडियस जो है वो है r = mv/QB, और नंबर 2 जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है? v = QBr/m। अब हम जो अलग अलग प्रॉपर्टीज निकालेंगे वो कैसे आएगी? नंबर 3 पे कैलकुलेट किया जाता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये लो, नंबर 3 पे हम आते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको समझने से पहले एक चीज याद होना जरूरी है। हम पढ़ते हैं कि जो मोशन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो लीनियर और या तो सर्कुलर। लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये लो डिस्प्लेसमेंट, और इसको किससे लिखते हैं? x से लिखते हैं। जबकि यहां हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं थीटा से, और फॉर्मूला लेते हैं एंगल = आर्क बाई रेडियस, या थीटा = लेते हैं x/r।
यूं ही यहां लेते हैं वेलोसिटी जिसको लिखते हैं v से, जबकि यहां हम लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जो क्या होती है लीनियर वेलोसिटी बाई रेडियस। अगर लीनियर वेरिएबल को r से डिवाइड कर दें तो एंगुलर वेरिएबल मिलता है। हमें निकालनी है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो अभी क्या था कि mv स्क्वायर अपॉन r बराबर होता है qvb के। अगर v से v काट दें तो v अपॉन r, ये रहा v अपॉन r, इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा। तो m ओमेगा इज इक्वल्स टू qb या ओमेगा इज इक्वल्स टू ले सकते हैं qb बाई m। यहां से एक चीज जो हमें पता चलती है, इसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं है। देखो यहां वेलोसिटी रेडियस में थी लेकिन यहां वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगुलर स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज, अगर हमें पूछा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखो f से फ्रीक्वेंसी डिनोट की जाती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है qb बाई m। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई f या qb अपॉन m। तो f इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं qb अपॉन 2 पाई m। अगर पूछा जाए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है उसको लेते हैं t से, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, अपोजिट। कैसे, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में लगने वाले साइकिल, कितने साइकिल उसने कंप्लीट किए। जितने ज्यादा साइकिल करेगा उतना टाइम क्या लगेगा, उसको कम लगेगा एक साइकिल में। तो हम कह सकते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है टाइम पीरियड उतना क्या होता है, कम। तो t इज इक्वल्स टू लिखा जाता है 1 बाई f। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन qb। क्या क्या मिल चुका है हमें, रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, जो हमें साइक्लोट्रॉन में काम आएगी। इनको मैं एक बार हटा देता हूं और शॉर्ट में डायरेक्ट फॉर्मूले इनके लिख देता हूं। देखिए नंबर 3, ओमेगा इज इक्वल्स टू मिलता है qb बाई m, फ्रीक्वेंसी मिलती है qb अपॉन 2 पाई m, और जो टाइम पीरियड है वो मिलता है 2 पाई m अपॉन qb। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ चार्ज। एनर्जी क्या होती है, हम पढ़ते हैं एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, v का फॉर्मूला है ये, इसको यहां लगाएंगे तो आएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। अगर एक m से एक m हटा दें तो एनर्जी मिलती है q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। इस एनर्जी को अगर हम वोल्टेज के फॉर्मेट में लेना चाहें, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो देखो एनर्जी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल चार्ज के लिए qv से दी जाती है। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं qv से। q क्या है, चार्ज है, और v क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस एनर्जी की जगह इसको लिख दें तो ये आएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। एक चार्ज से ये चार्ज कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू आएगा qb स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। ये तो थे इनके फॉर्मूले। अब हम आपको समझाएंगे कि इन पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस किस पार्टिकल का आता है, लेकिन वो सोल्व तभी किए जा सकते हैं जब रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वोल्टेज सारे फॉर्मूले हमें याद हो। तो जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो ये सारे फॉर्मूले इधर लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मूले को क्यों लिया गया है। अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले जो जरूरत है हमें वो ये है कि हम इन 3 पार्टिकल्स को बेसिकली स्टडी करें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, प्रोटॉन को हम लिखते हैं
1H1 से, मतलब ये हाइड्रोजन का कोई एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन जिसको हम लिखते हैं 1H2 से, और अल्फा पार्टिकल जिसको हम लिखते हैं 2He4 से। हर एटम इनिशियल स्टेज में न्यूट्रल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन है मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं इस पे जो चार्ज आ सकता है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है 1। न्यूट्रॉन भी एक कर सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। इसके लिए इस पे जो चार्ज आ सकता है वो कितना होता है 2। इसके बाद मास जो ऊपर लिखा हुआ है ये शो करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को। तो इसका मास है 1, इसका मास है 2 और इसका मास है 4। तो इसका मास लेते हैं, इसका मास है 1, इसका मास है 2 और इसका मास कितना ले सकते हैं 4। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है इन तीनों चार्जेस की। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूं। फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू mv बाई QB, V इज इक्वल्स टू QBr बाई m, एनर्जी इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2m, और V इज इक्वल्स टू था वोल्टेज QB स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2m। अब देखो क्वेश्चन इस पे किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। अब देखो क्वेश्चन तब सोल्व होगा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक फिक्स इमेज हमारे माइंड में हो। क्या है, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ। अब क्वेश्चन में जो चेंज आएगा वो सिर्फ यहां आएगा, विथ। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम वेलोसिटी, अगले क्वेश्चन में ये सब कुछ सेम रखेंगे, हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे। फिर तीसरे में फिर से इसको चेंज करेंगे और देखेंगे आंसर किस तरह से बदलते हैं। विथ सेम वेलोसिटी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर सेम किया गया हो उसका फॉर्मूला उठाएंगे। तो यहां सेम क्या दे रखा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू QBr बाई m। अब जो जो चीजें सेम है उनको फॉर्मूले में से हटा देंगे। वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं, बचती है सिर्फ ये 3 चीजें। हमें किसका रेशियो चाहिए, r का। तो r इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m ऊपर q नीचे। ये रहा। क्या क्या पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऊपर लिखेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। ऊपर लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको निकाल लेते हैं या अलग अलग, और यहां निकाल लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन देखिए 1 दे रखा था अभी, तो मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। ये आता है 1, ये आता है 2, तो इन दोनों का रेशियो क्या दे देंगे 1/2। क्या याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो पैरामीटर सेम है उनको काट देंगे, बचे हुए से आंसर निकाल के रेशियो फिक्स कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो सेम वेलोसिटी है, इस सेम वेलोसिटी की जगह पे यहां लिख देते हैं एंटर्स विथ सेम एनर्जी। मतलब पिछले फॉर्मूले में हमें दे रखा था या पिछले क्वेश्चन में सेम वेलोसिटी, अब की बार हम क्या कर देते हैं सेम एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू ऊपर लिखा है Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2m। जो सेम है उनको हटाना है, एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी फॉर्मूले में से हटा देंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचता है m अपॉन Q स्क्वायर, या R इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे
रूट एम अपॉन क्यू स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ पहले करेंगे प्रोटॉन के लिए, मास कितना है 1 है, चार्ज कितना है 1 है तो आएगा 1। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, मास कितना है 1 है, चार्ज कितना, सॉरी मास है 2, चार्ज कितना है 1 तो कितना आएगा √2। तो रेशियो इनका क्या कर दिया जाएगा 1:√2। क्या याद रखेंगे, जो चीज सेम दे रखी है उसका फॉर्मूला हम लेंगे। सेम क्या दे रखा था एनर्जी, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। जो सेम होंगे उनको हटा देंगे, एनर्जी को, सेम फील्ड में इसलिए बी को, 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको, जो बचता है उससे रेशियो निकाल देंगे। तीसरा इसी में हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है विथ सेम पोटेंशियल, या यहां पे लिखा हुआ आ सकता है एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। अब की बार किसका फॉर्मूला उठाएंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू QB² R²/2m। क्या सेम है, पोटेंशियल क्या सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम है, 2 कांस्टेंट है। क्या बचता है R² इज इक्वल्स टू m/q, या R इज इक्वल्स टू √m अपॉन q। पहले किसके लिए करेंगे, प्रोटॉन के लिए, तो R ऑफ प्रोटॉन ये आएगा 1/1। दूसरे में R ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा, m है √2 और q क्या है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा √2। रेशियो फिर से कितना मिलता है 1/√2। अब इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने किसके लिए किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अब हम करते हैं मान लो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, या करते हैं न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन इसको भी हटा देते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters perpendicular to magnetic field. Find the ratio of radius of circular path if they have, अगर उनके पास है। क्या क्या केस थे, फर्स्ट हमने लिया था सेम वेलोसिटी, सेकंड हमने लिया था सेम एनर्जी, और थर्ड हमने लिया था सेम पोटेंशियल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेम वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे QBR/m। सेम क्या है, v है b है, तो R इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं m/q। R क्या है, पहले किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। मास कितना होता है न्यूट्रॉन का 2, चार्ज कितना है 1, तो क्या आएगा 2 चार्ज। अब इसका अगर अल्फा के लिए करते हैं तो मास कितना होता है 4 और चार्ज कितना होता है 2, तो फिर से कितना आएगा 2। अगर रेशियो करेंगे तो क्या आएगा 1/1। सेकंड है विथ सेम एनर्जी, अगर एनर्जी इज इक्वल्स टू Q² B² R²/2m। सेम एनर्जी, सेम मैग्नेटिक फील्ड और 2 सेम। R² इज इक्वल्स टू क्या है m/q², या R इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं √m/q²। पहले करेंगे प्रोटॉन के लिए, मास कितना, पहले करेंगे न्यूट्रॉन के लिए। मास कितना है 2, चार्ज कितना है 1, तो कितना आएगा √2। अगर करेंगे अल्फा के लिए तो मास कितना है 4 और चार्ज कितना है 2², तो कितना आएगा 4/4 1, तो आंसर क्या देंगे √2/1। पिछले से चेंज हो गया है यहाँ। थर्ड क्या दे रखा है, विथ सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल रखते हैं तो V का फॉर्मूला क्या है QB² R²/2m। क्या सेम है, V सेम है, B सेम है, 2 सेम है,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई क्यू या आर इज इक्वल्स टू रूट एम अपॉन क्यू। किस किस के लिए? पहले ये सॉरी ड्यूट्रॉन था, यहां ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास कितना है ड्यूट्रॉन का 2 है, चार्ज कितना है 1 है। एल्फा के लिए मास कितना है 4 है, चार्ज कितना है तो ये भी कितना है √2। दोनों का रेशियो करेंगे तो फिर से क्या मिलता है 1:1। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम जो वैल्यू सेम दे रखी है या जो वेरिएबल सेम दिया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो चेंज नहीं होता है या जो दोनों के लिए सेम हो उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसको आंसर में लिख देंगे। नोट अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नोट क्या है? हमने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो यूं शो करते हैं सर्कुलर मोशन में, इधर इधर इधर, तो फॉर्मूला तो कांस्टेंट चलता है QPR/m, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। जबकि स्पीड की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ वैल्यू को शो करता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए स्पीड इस पूरे मोशन में क्या रहेगी कांस्टेंट। दूसरा, अगर बात की जाए मोमेंटम की तो मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू mv। यहां v वेलोसिटी को शो करता है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो साथ में कौन चेंज होगा मोमेंटम, तो वेलोसिटी के साथ मोमेंटम चेंज होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं मोमेंटम क्या होगा चेंज। लेकिन अगर बात की जाए एनर्जी की तो देखो एनर्जी होती है स्केलर क्वांटिटी। अब एनर्जी क्या है 12mv²। अगर न मास चेंज हो न स्पीड चेंज हो तो एनर्जी भी पूरे मोशन में क्या रहेगी कांस्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन which of the parameters will be constant and which will be change। तो अगर बात की जाए कांस्टेंट की तब तो लेंगे स्पीड और एनर्जी, और अगर पूछा जाए कि क्या चेंज होता है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अब चलते हैं हम दो तरह के मोशंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था कि चार्ज अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के आता है तो वो कैसा चला जाएगा लीनियर जाएगा, यूं आता है तो ये लीनियर। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर ये परपेंडिकुलर आता है तो ये क्या होगा 90 डिग्री के एंगल पे आए तो सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। तीसरा जो है वो ये है इफ चार्ज कम्स एट थीटा एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज थीटा एंगल पे एंटर करे, किस वेलोसिटी से v से, तो इस v के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर तो होगा v cos थीटा और ऊपर होगा v sin थीटा। देखिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वो इसको क्या चलाना चाहेगा लीनियर, और जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको कैसे चलाना चाहेगा सर्कुलर। इन दोनों के इफेक्ट की वजह से चार्ज जो है वो हेलिकल पाथ में रोटेट हो जाता है। हेलिकल आप एक तरह से समझ सकते हो स्प्रिंग टाइप में, हेलिकल पाथ में रोटेट हो जाता है। इस हेलिक्स से रिलेटेड दो तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है कि इस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी। पहला क्या पूछते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, और दूसरा हमसे पूछा जाता है एक ये पॉइंट ले लें, सेम पॉइंट यहां ले लें, इन दोनों पार्ट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। हेलिक्स की रेडियस क्या होगी और इस पिच की डिस्टेंस क्या होगी या पिच ऑफ हेलिक्स क्या होगा, इन दोनों चीजों के बारे में हमसे पूछता है। याद रखो पहली बात कि ये जो पिच है ये यूनिफॉर्म चलती है, मतलब ये बार बार बदलती नहीं है, ये स्प्रिंग एक जैसी चलती है, यूं नहीं है कि यहां पास है और यहां इसके पार दूर होते जा रहे हैं। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स और पिच। कैसे निकालेंगे देखिए,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां चार्ज आता है q v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और ये यूं रोटेट हो गया। इस हेलिक्स की रेडियस है ये। रेडियस किस चीज में पढ़ी है हमने? सर्कुलर मोशन में। और वहां फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी। लेकिन इस v का इधर जो कंपोनेंट है वो है v कोस थीटा, और ऊपर क्या है? v साइन थीटा। मतलब जो सर्कुलर पार्ट है इसका वो सिर्फ किस वेलोसिटी की वजह से है? v साइन थीटा की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए रेडियस ऑफ हेलिक्स तो हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू m v साइन थीटा अपॉन क्यूबी। और अगर हमसे पूछा जाए पिच के बारे में, पिच क्या है? ये हेलिक्स यूं घूमता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब हम कह सकते हैं कि पिच एक तरह की क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस हम क्या पढ़ते हैं? टाइम इनटू स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड इस डायरेक्शन में है पिच, इस डायरेक्शन में क्या स्पीड दे रखी है हमें? v कोस थीटा। तो यहां हम लिखते हैं v कोस थीटा। यहां से इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। एक साइकिल का टाइम हमने सर्कुलर मोशन में अभी पढ़ा था कि t होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो अगर टाइम और स्पीड दोनों की वैल्यू रख दें तो ये होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी, और स्पीड किससे लिखी जाएगी? v कोस थीटा से। तो जो पिच का फॉर्मूला है वो क्या होगा? 2 पाई m अपॉन क्यूबी इंटू v कोस थीटा। ये था किसी चार्ज का मोशन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग पोजीशन से भेजा जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक की सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो आज वरना कल हर हाल में लॉन्च कर दिया जाएगा। थैंक्स।